जी हाँ, जितनी आवश्यकता हो उतनी मंगाओ। हमें कौन कछु करनी है कि खेत लिया करने की पानी करने, हमें तो यह गाय करने से 3 पग पृथ्वी बहुत है। एक पग में हमारी देवी बन जाती, एक में जजमान बैठ जाते, एक में पंडित जी पे करने का है भाई। 3 पग पृथ्वी से तो मंगाई, एक में बेदी बन गई और एक में जजमान बैठ जाते, एक में पंडित जी। तो एक में तो यार हो जाता, बाकी क्या करने को। बोले ठीक है, दी हमने नाप लो। एक तो तुम्हारे जो छोटे छोटे से पाँव है, बोले बड़े ही पाँव होते तो चलो खोले तब जाते। बोले तो मैं इसे क्या कर, बोले नाप लो। हमने चाहिए, भगवान ने छत नीचे रखा और खड़े हो गए और खड़े होकर के अपनी योग माया के द्वारा अपने शरीर का विस्तार किया। तो इतना विस्तार किया कि आकाश से पाताल तक शरीर का विस्तार किया और एक ही पग से समस्त पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से समस्त लोग जितने भी हैं 14 लोग सब नाप लिए। 2 ही पग में समस्त नाप लिया पूरे ब्रह्मांड को। और तीसरे पैर के लिए कहीं जगह नहीं बची। ब्रह्म लोग, स्वर्ग लोग, भूलोक, भुवलोक सब नाप लिए। इतना बड़ा विशाल शरीर का विस्तार। अब तो राजा बड़ी महाराज धन्य है आप। चलो यही बहाने कम से कम आपके विशाल स्वरूप के दर्शन तो हो गए। ये स्वरूप बड़े बड़े देवता यक्ष गंधर्व के लोगों को भी दुर्लभ है, वे भी इस शक्ति के दर्शन नहीं करते। नाप तो लिया। अब वामन भगवान ने कहा कि देखो राजन, आपने 3 पग पृथ्वी देने का वचन दिया था, लेकिन 2 ही पग में आपकी समस्त पृथ्वी चली गई, समस्त लोग रह गए। अब हम तीसरा पग कहाँ रखें? तीसरे के लिए जगह बताओ, वरना झूठे कहलाओगे, आपके पुण्य धर्म सब जो है नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो वचन दिया है उसको पूरा तो करना ही पड़ेगा, और नहीं किया तो फिर झूठा और मिथ्यावादी होने का परिणाम होगा। राजा बलि ने कहा कि महाराज, हम मिथ्यावादी नहीं हो सकते क्योंकि हम प्रहलाद के पौत्र हैं। इसलिए आपने समस्त राज्य तो नाप लिया, समस्त पृथ्वी को नाप लिया, लेकिन राजा और राज्य का महत्व बराबर होता है, इसलिए आप तीसरे पग में मुझे ही नाप लें। राजा जमीन पर लेट गए और बोले महाराज तीसरे पग में आज मुझे ही नाप ले। तो भगवान ने तीसरे पग में राजा बलि को भी माप लिया। और जैसे ही राजा बलि को माप लिया तो भगवान ने कहा कि अब तो हमारे दास और बंधन में हो, हम जो कहेंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। बोले आप लोग बताइए क्या क्या है यार। बोले आप यहाँ से सुतल लोग चले जाएं, सुतल लोग में अपने परिवार के सहित निवास करें। आपको कोई भी देवता परेशान नहीं करेगा, आप किसी से ईर्ष्या न रखें न द्वेष रखें, सब बराबर है। तो बलि ने प्रणाम किया और कहा जैसे आपकी आज्ञा। भगवान भी प्रसन्न हुए। तो भगवान ने कहा कि तुम हमसे वरदान मांगो, क्योंकि तुम हमारे बड़े भक्त हो, तुमने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आप ही हमारे साथ वहीं पर रहें, सुतल लोग। भगवान ने कहा कैसे रह सकते? बोले जैसे भी बने रहो, वरदान तो दिया, वरदान देना पड़ेगा। तो भगवान वरदान के कारण कुछ दिन बलि के यहाँ रहे। फिर बाद में लक्ष्मी जी गई तो बलि को रक्षाबंधन की दिन राखी बांध के और भगवान को वापस लाई। क्यों लाई? क्योंकि वो अब वहीं रहते थे, तो लक्ष्मी ने सोचा यहाँ माता करेंगे, मैं अकेले रहूंगी क्या। तो पूर्णिमा के दिन गई